हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पहले साइकस के बारे में, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था। और साइकस एक जिम्नोस्पर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स है इनिशियल प्लांट का, इनिशियल स्टडी के लिए और जिम्नोस्पर्म को समझने के लिए। तो उसी कड़ी में टुडे वी आर डिस्कसिंग द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। साइकस में इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस होता है, किस तरह से एक साइकस से दूसरे साइकस, दूसरे प्लांट्स का या दूसरे साइकस प्लांट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो तरह की रिप्रोडक्शन होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू द बुलबिल्स होता है, जो जनरली जो स्टेम के लोअर पार्ट्स में डेवलप होती है। और बुलबिल्स में एक अंदर लीफलेट होती है और बहुत सारी उसको स्केली लीव्स को कवर्ड किए रहती है। तो जैसे ही ये प्लांट से टूट करके नीचे गिरता है तो नए प्लांट्स का निर्माण होता है, और उसमें बीच में एक फॉलिज लीफ डेवलप होती है और उसके चारों तरफ स्केली लीव्स का एक घेरा रहता है, चारों तरफ उसको कवर्ड की हुई रहती है। सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साइकस में एक तो हेटेरोस्पोरस होते हैं दोनों, मेल और फीमेल माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। डायोसिस होता है, मेल प्लांट्स अलग होता है, फीमेल प्लांट्स अलग होता है। मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स यूजुअली डेवलप्ड आफ्टर 10 ईयर्स और मोर। 10 साल का जब पौधा हो जाता है उसी के बाद में मेल और फीमेल प्लांट्स के बारे में हम बाहर से उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। इस डायग्राम में अगर आप इसके बैक में अगर आप देखेंगे तो ये एक साइकस का पौधा है। इसकी देखिएगा इस डायग्राम में, और इसमें क्राउन और लीव्स हैं और उनके बीच में बहुत सारे कॉन्स लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे मेल कॉन है, फीमेल कॉन नहीं है। तो सबसे पहले हम मेल कॉन्स की बात करते हैं। तो मेल कॉन टर्मिनल पोजीशन पर डेवलप होता है और सिम्पोडियल ब्रांचिंग ये दर्शाता है, और इट इज़ स्टॉक्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, और न्यूमरस माइक्रो स्पोरोफिल्स अरेंज स्पाइरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे ये सिंगल मेल कोन है, और इस मेल कोन की जो एक यूनिट है उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसमें अगर इसका हम ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज़ द मेल कोन, और ये मेल कोन का एक एलएस काटा हुआ है। तो इसमें बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और इस एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स इसमें अरेंज्ड रहती है। जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलप होगी माइक्रोस्पोरोफिल पे। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होगी वो यूस्पोरेंजिया प्रकार का उनका डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक जो मेल कोन है उसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड रह करके बनाती है, और जो मैच्योरिटी पे कोन बहुत बड़े हो जाते हैं और ये ओवल या कॉनिकल शेप्ड के होते हैं, और एक विशेष प्रकार की स्मेल भी ये प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कुछ दूर से उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा मेल कोन जो प्लांट किंगडम में ये लार्जेस्ट मेल कोन इसमें पाया जाता है, और जैसा कि बताया कि इसमें एक कॉन एक्सिस होता है और उसके चारों तरफ माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होती है। अगर एक सिंगल जैसे इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं, ये एक व्यू है, क्लोज व्यू है, इसके बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स अरेंज्ड हैं, और इस माइक्रोस्पोरोफिल्स को अगर आप बहुत नज़दीक से देखें, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल्स को अगर हम देखें तो इसमें एक अपर फर्टाइल रीजन होता है, डिस्टल स्टेराइल पर्सन होता है,
ये देखिएगा इसमें, और ऊपर की तरफ फर्स्ट की तरफ ये एपोफाइसिस कहलाता है। ये जो मुड़े हुए हैं ये बिल्कुल तीखे निकले, दिस इज नोन एज एपोफाइसिस। हम ये सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल्स की हम बात करते हैं। और इस माइक्रोस्पोरोफिल्स में जो स्पोरेंजिया की जो संख्या है, किसी में 700 होती है, किसी में जैसे साइकस सर्सिनेलिस में करीब 700 तक माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं एक माइक्रोस्पोरोफिल में। और बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स एक कोन में पाए जाते हैं। तो वी कैन इमेजिन दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस विद इन वन मेल कोन। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये इसकी लोअर सरफेस पर बनते हैं, और बेस और अपेक्स को छोड़ करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया लोअर साइड के माइक्रोस्पोरोफिल पे डेवलप होते हैं, और ये 3 से 5 के ग्रुप में डेवलप होते हैं, जिसको हम जनरली सोराई के नाम से जानते हैं। इन सोराई में सोराई मतलब 3 से 5 ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज सोराई। तो ये सोराई जो इनके साथ में कुछ सिंगल सेल्ड बहुत ही डेलिकेट प्रकार के हेयर भी इनके बीच में हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंतर जैसे अगर हम इसका इसका माइक्रोस्पोरोफिल का जैसे टीएस काटते हैं तो नीचे की तरफ हमें बहुत से बारे माइक्रो स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स का पार्ट है, और नीचे इसमें बहुत सारे ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मल्टीलेयर्ड होती है, एपिडर्मिस होती है, और बहुत इल डिफाइंड टेपिटम इसको इनक्लोज किए रहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोसिस होने के बाद में प्रोड्यूस होते हैं। तो प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी जो ओवल सेक लाइक होता है, और उसकी जो वॉल है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथीशियम, एंडोथीशियम और टेपिटम। और उसके अंदर बहुत सारे बॉट शेप्ड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और चूँकि जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस, तो सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो कैसे होंगे, वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। और प्रत्येक जो या माइक्रोस्पोर्स या इसको हम पोलन ग्रेन्स के नाम से भी हम जानते हैं। और प्रत्येक जो पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर्स इसमें 2 लेयर होती है, आउटर थिक को एक्साइन बोलते हैं और इनर थिन को हम इंटेंस के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद में जो ये दिस इज माइक्रोस्पोर इज अ फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। और आगे का ये डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इसको मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। तो माइक्रोस्पोर्स क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट है, और मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेल गेमेटोफाइट डेवलप्ड बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ए जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को। इसमें फर्स्ट जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल होता है, और अनइक्वल होने से एक तो प्रोथेलियल सेल्स बनती है, और लार्ज जो सेल्स होती है उसको हम एंथ्रेडियल सेल्स के नाम से जानते हैं। देन एंथ्रेडियल सेल्स आगे जाकर के डिवाइड होकर के एक ट्यूब सेल्स बनाती है, एक एंथ्रेडियल सेल्स बनाती है, और प्रोथेलियल सेल्स एज इट इज़ रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 सेल्ड स्टेज हमें मिल जाती है, और इसमें 3 कोशिकाएं हैं, एक ट्यूब सेल्स है, एक एंथ्रेडियल सेल्स है, एक प्रोथेलियल सेल्स है। इसी को आप जब इसमें एक चार्ट के रूप में देखते हैं तो पोलन चैम्बर है, ये बिफोर पॉलिनेशन है, और इसमें
जो माइक्रोस्पोर्स है उसमें एक प्रोथेरियल सेल्स बनी, देन एंथ्रेडियर इनिशियल बनते हैं, एंथ्रेडियर इनिशियल से 2 सेल्स बनती है, एंथ्रेडियर सेल्स और ट्यूब सेल्स। अब हमारे इस माइक्रोस्पोर्स में 3 सेल है, प्रोथेरियल सेल, एंथ्रेडियर सेल और ट्यूब सेल्स। तो इस अवस्था में इसका पोलिनेशन होता है, और पोलिनेशन होने के बाद में आगे का जो डेवलपमेंट है वो जब जो माइक्रोस्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट पर पहुंचने में सक्सेसफुली हो जाते हैं, वहीं पर आगे जाकर के इनका या जो ओव्यूल्स है, फीमेल प्लांट का जो ओव्यूल्स है उस पर पहुंच जाते हैं पोलन चैम्बर में, तभी आगे जाकर के इनका आगे का डेवलपमेंट होता है, अदरवाइज ये नष्ट हो जाते हैं। और साइकस का अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो ये एनिमोफिलस होते हैं, और थ्रू हवा के करंट से ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में मतलब मेल प्लांट से फीमेल प्लांट्स में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेल कोन में, जैसा कि हमने देखा था अभी, एक मेल कोन में देर आर सेवरल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, और इन सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल्स देर आर thousands microsporangia is there, और विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया बहुत लार्ज नंबर में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर नंबर की बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स पर कोन या पर प्लांट, तो ये बहुत ह्यूज नंबर हो जाता है, और ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा नंबर ये बना लेते हैं, और इससे एक प्रिमिटिवनेस, जो प्रिमिटिव कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, वो यहाँ पर परिलक्षित होता है। क्यों कि यहाँ पर एक तो ये एनिमोफिलस है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो लार्ज नंबर मैक्सिमम जो पॉलन्स हैं वो पेरिस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका कोई आगे जा कर के कोई उपयोग नहीं होता है। तो एक अननेसेसरी एनर्जी जो प्लांट्स को चाहिए इस पॉलन्स को डेवलप करने के लिए, वो वेस्ट हो जाती है। तो इसको हम प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं, बिकॉज देयर इज लॉस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग अननेसेसरी पोलन ग्रेन्स। तो सेकंड जो इसका जो डेवलपमेंट है, पहला हो गया बिफोर पॉलिनेशन, और आफ्टर पॉलिनेशन अगर ऐसे पॉलन्स जो पोलन चैम्बर में पहुंचने में सक्सेसफुल रहते हैं, उनका आगे जाकर के डेवलपमेंट पोलन्स के आगे जाकर के फीमेल जो प्लांट पहुंचने में सक्सेस होते हैं, उन्हीं में आगे जाकर के डेवलपमेंट होता है। आगे का जो डेवलपमेंट है उसमें ये एंथ्रीडियल सेल्स स्टॉक सेल्स बनाती है, और स्पर्मेटोजिनस सेल्स बनाएगी, और स्पर्मेटोजिनस सेल्स 2 स्पर्म सेल्स बनाती है, एंथ्रोजोइड जिसे हम कहते हैं। ये कब होगा? जब पॉलन्स पोलन चैम्बर में पहुंच जाते हैं, तो ये इंटेगुमेंट्स का जो माइक्रोपाइलर रीजन है, जिसे इसमें पॉलन सेंटर होते हैं, तब ये क्लोज्ड हो जाता है, और आगे का मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट विद इन द पोलन चैम्बर होता है। यहाँ पर ये देखिएगा, ये दिस इज द पोलन ट्यूब। तो जैसे ही ये यहाँ पर बढ़ते हैं तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और पोलन ट्यूब के द्वारा ही ये जो एग सेल्स है वहाँ तक ये पहुँचते हैं। तो कुल मिला के जो फर्टिलाइजेशन है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो साइफेनोगेमस प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पे एट लास्ट में जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में 2 बड़े बड़े क्या कहते हैं स्पर्म्स बनते हैं या एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, जिनको, और ये प्लांट किंगडम में बहुत लार्जेस्ट स्पर्म्स हैं या लार्जेस्ट एंथ्रोजोइड्स हैं, जिनको हम नेक डाई से देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, ये दिस इज द सिंगल एंथ्रोजोइड्स हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत बारीक से, तो यहाँ पे एक क्राउन बनता है, जैसे एक गोल स्ट्रक्चर है, और उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक रिंग्स बनती है, और उस रिंग्स पे बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनती है। तो ये लार्जेस्ट स्पर्म्स हैं जो पाए जाते हैं इसमें साइकस में। देन उसके बाद में ये स्पर्म्स ये पोलन ट्यूब
कांटेक्ट में आती है एग सेल्स के, और एग सेल्स में जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो पॉलन ट्यूब और एग सेल्स की जो सेल वॉल है वो रैप्चर्ड हो जाती है, और यहाँ से ये पॉलन्स रिलीज होकर के एग सेल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, जहाँ पर एग सेल्स के न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो जॉइंट होकर के एक नई सेल्स बनाता है जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। देन दिस जाइगोट